अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो नामों के ऊपर है कि हमें अपने बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए और हम कैसे नाम रख रहे हैं। पहले जो नाम रखे जाते थे तकरीबन 20 साल 25 साल पहले, वो सहाबा के ऊपर नाम होते थे, लड़कों के नाम औलियाए कराम पर होते थे, सहाबियात पर नाम रखे जाते थे। नेक लोगों को के ऊपर, अल्लाह वालों के ऊपर नाम रखे जाते थे, अपने बच्चों के नाम। और दिल में माँ बाप के ये भी होता था कि जैसे ये अल्लाह वाले, ये नेक लोग, ये सहाबा सहाबियात, इन्होंने पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी है, ऐसे ही हमारे बच्चे भी बड़े होकर के पाकीज़ा और नेक ज़िंदगी गुजारें और समाज में, माशरे में, सोसाइटी में एक अच्छे इंसान बने, दुनिया में भी नाम रोशन करें और आखिरत में भी इनका नाम सुरखरू हो। तो इस हिसाब से पहले नाम रखे जाते थे, बहुत अच्छा था। अब देखिए, अब आज के दौर में, आज के दौर यानी तकरीबन 20 साल से लेकर के और अब तक का जो दौर है 2023 तक का, अब नामों के बारे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, बहुत बदलाव आ गया है। आज आपको अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नाम, इस तरह के नाम, ज़ैद नाम, सादिक नाम, इस तरह के नाम, हसन, हुसैन, इस तरह के नाम आपको बहुत कम मिलेंगे। माशरे से धीरे धीरे ऐसे मुबारक नाम मिटते और ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लड़कियों के नाम आज के दौर में फ़ातिमा और आमिना, आयशा, खदीजा, इस तरह के नाम आपको नहीं मिलेंगे, यानी बिल्कुल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जब किसी को बताया जाता है कि आप अपने बच्चे का नाम फ़ातिमा रख लो, आमिना रख लो, आयशा रख लो, तो कहते हैं कि ये तो बहुत पुराना नाम है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी दादी का नाम है, किसी चाची का नाम है, किसी खाला का नाम है। लेटेस्ट नाम बताइए। तो लेटेस्ट नाम के चक्कर में मुसलमान पिछले 20 साल से इतना पागल हो गया है, उसको समझ में नहीं आता है कि लेटेस्ट नाम वो क्यों रख रहा है आखिर, और किसको देख करके रख रहा है। क्या फिल्म में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को देख करके अगर वो नाम रख रहा है, और ड्रामों में और सीरियल्स में मुसलमान एक्टर और एक्ट्रेस को देख करके वो नाम रखता है, और वो दिल में उसके कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जिस तरह ये लोग फिल्मों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह हमारा बच्चा भी बड़े होकर के इसी तरह का कुछ नाम रोशन करे। और फिर वो होता भी वही है। क्यों? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी पर नाम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उसकी शख्सियत पर नाम का असर पड़ता है। एक माँ बाप अपने बच्चे को जो बेहतरीन और सबसे पहला तोहफ़ा जो देते हैं, वो नाम ही का देते हैं। अगर आपने बेहतरीन नाम, अच्छा नाम दिया, तो आपकी औलाद आपको मौत तक याद रखेगी कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम बहुत अच्छा रखा। दूसरों को बताने पर वो फ़ख्र महसूस करेगा। लेकिन अगर आपने उसका नाम बुरा रखा, जिसके मानी और मफ़हूम अच्छे नहीं हैं, तो वो आपको ज़िंदगी भर कोसता रहेगा और दूसरों को बताने को, उसको अपना नाम दूसरों को बताने में शर्म भी महसूस होगी। लिहाजा अपने बच्चों के नाम अच्छे रखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा इस्लाम कबूल करके आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सबसे पहले उनका नाम पूछते थे। अगर नाम में कोई मानी मफ़हूम में कोई कमी होती, या फिर उसके नाम का मतलब कोई अच्छा नहीं होता, तो आप नाम को तब्दील कर दिया करते थे और उससे बेहतर नाम रख दिया करते थे। और आप कहते थे कि अपना और अपने बच्चों का नाम आप अच्छा रखो, बेहतरीन रखो, बोलने में भी अच्छा लगे और उसके मानी मफ़हूम भी अच्छे हों। लेकिन पिछले 20 साल 25 साल से हमने अपने बच्चों के नाम एक्टर और एक्ट्रेस के नामों पर रख दिए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जिन लोगों के नामों पर हमने अपने बच्चों के नाम रखे, उन लोगों के नाम उनके माँ बाप ने किस वजह से रखे और किससे इंस्पायर होकर के रखे? आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो है, सबसे बड़ा नाम हमारे इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में जो नाम मशहूर है, वो है शाहरुख खान का नाम, बॉलीवुड का किंग और बॉलीवुड का बादशाह। शाहरुख खान का नाम उसके वालिद ने शाहरुख क्यों रखा? कहते हैं कि आज से तकरीबन 600-700 साल पहले अमीर तैमूर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, मुगलिया सल्तनत का बानी है। उसकी सल्तनत दो जगह पर कायम थी। एक तो उसकी औलाद इंडिया में, उसकी औलाद ने मुगलिया सल्तनत कायम की, और दूसरी उसकी जो सल्तनत थी, उसके औलाद ने ईरान और ईरान के अतराफ़ में जो इलाका है, जैसे किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये सब इलाके पर जो है उसके औलाद ने हुकूमत की। उसके 4 बेटे थे। उसका जब चौथा बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त वो शतरंज खेल रहा था, और उसी वक्त किसी ने आकर के कहा कि बादशाह सलामत, आपको बेटा पैदा हुआ है। वो बहुत खुश हुआ और उसने उसी वक्त अपने बेटे का नाम शाहरुख रखा। ये सोच करके रखा कि बड़ा होकर के बादशाह बनेगा, और वाकई वो बड़ा होकर के बहुत ही आदिल और मुनसिफ बादशाह बना। दीन और दुनिया में उसने खूब नाम रोशन किया। शाहरुख
तैमूरी उसको कहा जाता है, जिसने ईरान पर और ईरान के अतराफ़ में जो इलाका है, जिसको जो रशिया के कुछ इलाके, कुछ मुल्क हैं जो रशिया से कट करके अब इस्लामी कंट्री हो गई हैं, तो उन सारे मुल्कों पर, उस सारे इलाके पर उसने तकरीबन 40 साल तक कामयाब उसने हुकूमत की। और वाकई वो उस इलाके का एक सही मानों में एक आदिल और मुनसिफ बादशाह था। उससे इंस्पायर होकर के शाहरुख खान के वालिद ने अपने बेटे का नाम रखा कि कल को मेरा बेटा भी इसी बादशाह की तरह कोई एक बादशाह बने। वो बना, लेकिन ये फ़िल्मों का बादशाह बना। और वो जो शाहरुख था, तैमूर का लड़का, वो दुनिया का बादशाह था और दीन में और दुनिया में जिसने नाम रोशन किया। तो नाम का असर पड़ता है, नाम का असर पड़ा। लेकिन चूँकि शाहरुख खान को माहौल ना मिलने की वजह से शाहरुख खान फ़िल्मों का बादशाह बन गया और उसके पास माहौल था, वो एक मर्द मुजाहिद था जिसने दुनिया को फ़तेह किया और रियाया पर उसने कामयाब हुकूमत की। तो ये शाहरुख खान के नाम रखने की वजह थी, उसके वालिद ने उसका नाम इस वजह से रखा था। दूसरा बहुत बड़ा नाम जो आता है वो आता है सलमान खान का नाम, कि सलमान खान का नाम उनके वालिद ने, सलीम खान ने सलमान खान क्यों नाम रखा। जानते हैं कि एक सहाबी गुज़रे जिनका नाम है हज़रत सलमान फ़ारसी। वो अरब के नहीं थे बल्कि फ़ारस के, ईरान के रहने वाले थे और उनके वालिदैन बड़े बड़े लोग थे, बड़े मतलब इलाके के ज़मींदार थे। और उनका जो मज़हब था वो आतिश परस्त था, यानी कि आग को पूजने वाले थे वो ईरानी। कुछ दिनों के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी उस अपने आबाई मज़हब पर जो थे उससे मुतनफ़र हो गए और उनको वो मज़हब जमा नहीं, तो उन्होंने ईसाईयत को इख्तियार कर लिया। और ईसाईयत इख्तियार कर रहे थे, एक राहिब के पास, दूसरे राहिब के पास, दूसरे फ़ादर के पास उनका आना जाना था। एक आखिरी फ़ादर ने उनसे कहा कि अब एक आखिरी नबी आने वाले हैं, एक आखिरी अवतार, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी दूत और मैसेंजर आने वाले जिनका नाम मोहम्मद होगा और वो फ़ला फ़ला जगह पर उनकी जो है उनकी बेइज्जत होगी और फ़ला फ़ला इलाके में वो आएंगे। तुमको चाहिए कि तुम उनको फॉलो करो और उनको लाइक करो और उनके धर्म को तुम कबूल करो। वो सबसे आखिरी जो है पैगंबर होंगे और उनका जो लाया हुआ जो दीन है वो सबसे आखिरी दीन और सबसे सही मज़हब होगा, सबसे सच्चा मज़हब होगा। हज़रत सलमान फ़ारसी, फिर इनकी बहुत लंबी दास्तान है, 200-250 साल वो दुनिया में ज़िंदा रहे हैं वहाँ से, और तीन धर्मों को उन्होंने इख्तियार किया है। एक तो आतिश परस्ती यानी ईरानी धर्म को भी उन्होंने कबूल किया, ज़रतुश्त के धर्म को, और दूसरा वो ईसाई मज़हब को भी उन्होंने कबूल किया। फिर इस्लाम पर वो हमेशा बाक़ी रहे। वहाँ से मदीना गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी। कहते हैं कि जब नए सहाबी जब मदीना में आते थे तो वो लोग ये समझते थे कि हज़रत सलमान जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया भी कि अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान तो मेरे घर वालों में से। और हज़रत सलमान का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतना आना जाना था कि लोग यही समझते थे कि हज़रत सलमान हुज़ूर के कोई घर के ही अफराद हैं, घर के ही कोई फ़र्द में से हैं। बहरहाल, तो उनसे इंस्पायर होकर के सलीम जो एक बेहतरीन राइटर और स्क्रीन प्ले लिखने वाले अपने ज़माने के थे, उन्होंने अपने बच्चे सलमान ख़ान का नाम इन्हीं सलमान फ़ारसी के से इंस्पायर होकर के उन्होंने सलमान रखा। और उनके भी दिल में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि जिस तरह हज़रत सलमान जो है वो हर दिल अज़ीज़ थे, मक्का में, मदीने में हर कोई उनको चाहता था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चाहते थे। ऐसे ही मेरा बेटा भी जब बड़ा हो तो उसको हर कोई चाहने वाला हो। तो हज़रत सलमान को तो हर कोई चाहता था ही, इस सलमान को भी हर कोई चाहता है। लेकिन एक अलग बात है कि उस सलमान को दीनी निस्बत पे सब लोग चाहते थे और इस सलमान को दुनियावी निस्बत पे सब चाहते हैं। तो एक माहौल ना मिलने की वजह से इस सलमान का थोड़ा सा ट्रैक वो चेंज हो गया है। लेकिन नाम का जो मैंने बताया कि इंसान की ज़िंदगी पर नाम का असर पड़ता है, तो नाम का असर पड़ा। जिस तरह हुज़ूर के ज़माने के वो सलमान सबके लिए अज़ीज़ थे, इसी तरह इस ज़माने का जो सलमान ख़ान है ये भी सबके लिए अज़ीज़ है। ये अलग बात है कि उनकी जो शोहरत थी और उनकी जो मकबूलियत थी वो हमेशा बाक़ी रहेगी, लेकिन इस सलमान ख़ान की मकबूलियत और इसकी शोहरत हमेशा बाक़ी रहने वाली नहीं है। अगर रही भी तो दुनिया में रहेगी, कल क़यामत में इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तीसरा जो बहुत बड़ा नाम आता है वो आता है आमिर ख़ान का नाम, कि आमिर ख़ान ये नाम उनके वालिद ने क्यों रखा। उनका नाम ताहिर हुसैन इनके वालिद का नाम था। इन्होंने अपने इस बेटे का नाम आमिर जो रखा है वो एक सहाबी हैं जिनका नाम है आमिर इब्न फुहैरा।
और बहुत सारे सहाबी हैं आमिर नाम के, उनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने अपने बेटे का नाम आमिर ख़ान रखा। देखिए, ये फ़िल्मों में काम करने वाले लोग अपने बच्चों का नाम तो सहाबा और सहाबियात के नामों पर रख रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके नामों पर अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं। तो आमिर ख़ान नाम भी जनाब ताहिर साहब मरहूम ने अपने बच्चे का नाम आमिर एक सहाबी के नाम पर रखा। चौथा नाम जो आता है खानों में, वो सैफ़ अली ख़ान का नाम आता है। सैफ़ अली ख़ान, सैफ़ अली, अली की तलवार। हम सब जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मशहूर तलवार थी जिनका नाम गालिबन मैं भूल रहा हूँ, वो ज़ुल्फ़िकार नाम था गालिबन, कि जिसको लेकर के वो जब चलते थे और मैदान में जब आते थे तो सफ़ों के सफ़ों को चीर दिया करते थे और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। हज़ारों दुश्मनाने इस्लाम को उन्होंने अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचाया है। तो अपने मंसूर अली ख़ान जो सैफ़ अली ख़ान के वालिद थे, नवाब ख़ानदान से थे, उन्होंने अपने बेटे का नाम सैफ़ अली जो रखा है वो अली की तलवार नाम करके रखा है, अली की तलवार। और एक सैफ़ जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब था सैफ़ुल्लाह, कि यह अल्लाह की तलवार है। तो ये दोनों सहाबी से इंस्पायर होकर के जनाब मंसूर अली ख़ान पटौदी ने अपने बेटे का नाम सैफ़ अली ख़ान रखा। तो ये 4 ख़ान जिनको देख कर के हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अभी ये ज़्यादातर 20-25 सालों से यही सब नाम हमको सब सुनने में आता है। किसी का नाम अरबाज़ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम, लड़कियों का नाम आपको ज़ोया मिलेगा, किसी का नाम मायरा मिलेगा। यही सब नाम सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इन नामों के मतलब कोई ख़ास नहीं है, लेकिन सिर्फ फ़िल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस ने अपने बच्चों का नाम रख लिया तो आवाम जो है इन्हीं को देख कर के अपने बच्चों का नाम रख रही है, जबकि ये एक्टर ख़ुद अपना नाम किसी सहाबी से इंस्पायर होकर के रख रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अब इनकी आगे की नस्ल को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने आगे की नस्ल में भी इसको बाकी रखा है। जैसे कि शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि आपके जो छोटे बेटे हैं इनका नाम अबराम है, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा कि देखो, दुनिया के 3 बड़े मज़हब है, एक इस्लाम है, एक जूज़ है, एक क्रिश्चियन है। इन तीनों मज़हब के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं, रहबर है, सबसे बड़े नबी हैं, वो इब्राहीम है। इस्लाम और मुसलमान उनको इब्राहीम के नाम से याद करते हैं और ईसाई और यहूदी उनको अब्राम के नाम से मशहूर मतलब याद करते हैं। तो ये तीनों के जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, वो इब्राहीम हैं, जो बहुत बड़े प्रॉफिट थे, और बल्कि उनको प्रॉफिट का बाप कहा जाता है, अबुल अंबिया इनको कहा जाता है। उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैंने अपने बेटे का नाम अब्राम रखा। देखो, ये अपनी नस्लों का नाम, आगे की नस्लों का नाम, अपने बच्चों का नाम ये अंबियाए कराम के नाम पे रख रहे हैं। कौन? शाहरुख खान ने अपने बेटे का नाम अब्राम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंस्पायर होकर के रखा है। और आगे चलें, सैफ़ अली ख़ान के 2 बच्चे हुए अपनी पहली बीवी से, अमृता सिंह से। उसने अपने पहले बेटे का नाम इब्राहिम रखा। साफ जाहिर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर उसने नाम रखा। उसने अपनी बेटी का नाम जो रखा वो सारा रखा। सारा कौन थी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली वाइफ थी। अच्छा, सारा से जब किसी ने पूछा इंटरव्यू के अंदर, मैंने अभी सुना, कि आगे आपका क्या इरादा है शादी वगैरह का, तो उसने कहा कि जी हाँ, मेरे को शादी करना है, फिर बच्चे भी पैदा करने हैं, कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए, एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए। तो किसी ने पूछा अगर लड़का पैदा होगा तो क्या नाम रखेंगे? तो उसने कहा कि लड़का अगर पैदा होगा तो मैं नाम रखूँगी खिदमत करने वाला, देखभाल करने वाला, और लड़की अगर पैदा होगी तो मैं नाम रखूँगी कुद्सिया। देखिए कितना प्यारा नाम है। दोनों के मफ़हूम बोलने में भी अच्छा है और दोनों के मानी और मफ़हूम भी कितने अच्छे। कुद्सिया के माने हम जानते हैं कि कुद्दूस से है, यानी पाकी के और नेकी के बारे में, जिनके अंदर कोई बुराई ना हो, उसको कहते हैं कुद्दूस, पाक ज़ात को कहते हैं। तो ये लोग अपने बच्चों का नाम इतना अच्छा और ख़ूबसूरत रख रहे हैं। हम लोग मुस्कान है, ज़ोया है, अलीज़ा है, इस टाइप का नाम रखते हैं जिसका कोई मतलब और मफ़हूम नहीं होता। अगर होता भी है तो इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि होना चाहिए था। अब हम चलते हैं आमिर ख़ान के बच्चे की तरफ, कि आमिर ख़ान की दूसरी बीवी से जो पहला बच्चा हुआ, यानी आमिर ख़ान का तीसरा बच्चा हुआ। इसके पहले चलते हैं हम आमिर ख़ान के पहले बच्चे की तरफ। पहली बीवी का जो पहला बच्चा हुआ उसका नाम उसने रखा जुनैद। कि उस ज़माने में भी जुनैद नाम रखना कोई रखता नहीं था, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम, पहली बीवी के पहले बेटे का नाम, पहले बच्चे का नाम उसने जुनैद रखा। किससे इंस्पायर होकर के? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक, उनकी कितनी करामतें हैं और कितना उनका दुनिया में नाम है। तो आमिर ख़ान ने, जो फ़िल्मों में काम करने वाला है, फ़िल्मों में आप जानते हैं कि कैसे काम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने बेटे का नाम जो है वो जुनैद रखा, कि ये बड़ा होकर के कम से कम
कुछ नहीं तो कम से कम इनके अंदर इस नाम की वजह से कुछ तो इसके अंदर अच्छाई होगी। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? जुनैद रखा। उसने अपने छोटे बेटे का नाम, दूसरी बीवी के पहले बेटे का नाम उसने आज़ाद रखा। आज़ाद क्यों रखा जानते हैं? क्योंकि कहते हैं लोग कि आमिर ख़ान की जो नस्ल है वो पीछे जा कर के, पीछे जब जाएंगे आप काफ़ी, तो दो तीन नस्लों के, 3-4 नस्लों के बाद जाकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इनका जो रिश्ता जुड़ता है। इसलिए उसने अपने दूसरी बीवी के पहले बेटे का नाम, ऐसा देखेंगे तो उसने अपने तीसरे बच्चे का नाम जो है आज़ाद रखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर उसने अपना नाम, अपने बेटे का नाम आज़ाद रखा। क्यों? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सच्चे इंसान थे, जो मर्द मुजाहिद थे, जिन्होंने अपने देश के लिए और दुनिया के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, इस्लाम के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, आमिर ख़ान के दिल के अंदर ये रहा होगा, ये आमिर ख़ान के दिल के अंदर भी तमन्ना होगी कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर के अबुल कलाम आज़ाद की तरह एक मर्द मुजाहिद बने, अपने देश और अपने धर्म का वो रखवाला बने। ये सोच करके उसने अपने बेटे का नाम ये आज़ाद रखा है। और आप हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इनके नाम रख रहे हैं यही सोच करके। आप ही देखो, आज 20-25 साल पहले जिन लोगों के नाम शाहरुख हैं, तो किसी उनके माँ बाप को पूछेंगे तो कहेंगे कि हमने शाहरुख खान के नाम से हमने अपने बेटे का नाम शाहरुख रखा। किसी ने सलमान रखा है तो सलमान खान से मुतासिर होकर के, उनके नाम से इंस्पायर है, उनके अदाकारी से इंस्पायर होकर के अपने बेटे का नाम उसने सलमान रखा है, अरबाज़ रखा है, ज़ोया रखा है। इस तरीके के नाम लोग रखते हैं। तो ये तरीके का नाम हम फिल्म एक्टरों को देख करके ना रखें, बल्कि हम सहाबा और सहाबियात और अल्लाह वालों के जो नाम गुज़रे हैं उन नामों पर अपने बच्चों का नाम रखें। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि नाम का असर ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने नाम अगर इनको देख करके रखे तो कल हमारी औलाद जब जवान होगी तो इन्हीं की तरह नाचेगी, गाएगी, नंगापना करेगी और पूरे इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में ये फहाशी को आम करेगी, ये बेशर्मी को आम करेगी, बेहयाई को आम करेगी। फिर हम उस वक्त सर छुपाते फिरेंगे। लेकिन बीज हमने खुद बोया है, उनका इस तरह नाम रख के बीज हमने खुद बोया है कांटे वाला, तो हमने जो बोया है हमको वही जो है काटना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों के नाम रखने में हम बिल्कुल भी यानी ढीले ना पड़ें। बेहतरीन नाम रखें, उलमाए कराम से पूछ करके नाम रखें। और जो सहाबे कराम और सहाबियात के नाम हैं, ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।